नाम में बहुत कुछ रखा है। लोग कहते हैं डायलॉग है, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम में क्या रखा है? थोड़ी फिल्मी डायलॉग है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, सरकारी योजनाओं का नाम बदल दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का नाम बदल दिया है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हो गया और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया है। जिसकी सरकार आती है वो बदलते रहता है। हमारी सरकार आई, हम आपको बदल देंगे, इधर इनकी सरकार आई तो ये इनकी बदल दी है। ये सब चल रहा है। बहुत बड़ा फैसला है राज्य सरकार का। अब इतनी बड़ी बात है तो फिर घमासान तो मचेगा ही। राजनीति तो शुरू हो ही गई है। अरुण साव और दीपक बैज आमने सामने आ गए हैं। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, पहले ये सुन लीजिए, फिर खबर विस्तार से बताता हूँ। सुनाइए। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध और घटनाएं घट रही है, सरकार नाम बदलने तो माहिर है। कहीं गृह मंत्री का नाम भी ना बदल दे, कहीं मुख्यमंत्री अपना नाम भी ना बदल दे। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। ये काम तो कांग्रेस ने किया, केवल और केवल नाम बदलने का, नाम की पट्टिका लगाने का। और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बड़ी खबर है। खैर, ये नाम बदलने की चिंगारी कांग्रेस ने ही सुलगाई थी। 2018 में जब कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो उस वक्त रमन सरकार के 9 योजनाओं के नामों को बदल दिया गया था। कांग्रेस नहीं बदलती तो बीजेपी नहीं बदलती। ये भी गजब है। दीनदयाल, मैंने कहा ना कि जिसकी सरकार है वो, अगर उसने चिंगारी सुलगाने की बात अगर हम कह रहे हैं तो उन्होंने बदला था, इसलिए ये बदल रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना कर दिया गया था। ऐसे ही कुल 9 योजनाओं का नाम कांग्रेस ने बदला था, जिस पर बयानबाजी हुई थी और नाम फिर बदला है, राजनीति शुरू हो गई। खैर, योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति का पूरा गुड़ा भाग समझाने हमारे साथ फिर से कौन आ रहा है? मृगेंद्र पांडे आ रहे हैं। और मृगेंद्र पांडे, जरा ये बताइए कि आज तो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने भी ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है और किस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर आप विस्तार से अपना विश्लेषण कीजिए। मृगेंद्र जी। देखिए, पंकज झा विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने वाले नेता हैं। आज वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया एडवाइजर है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से योजनाओं को लेकर ट्वीट किया और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे सवाल पूछा कि आपने भी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इन योजनाओं का नाम बदला था और आज बीजेपी सरकार ने इसे बदलकर वापस दोबारा वही नाम किया है। कुल मिलाकर नाम की पॉलिटिक्स है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस के पितृपुरुषों, पूर्व प्रधानमंत्री, तमाम नेताओं के नाम पर योजनाओं को किया गया और अब 5 साल बाद, क्योंकि ये सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी वो 15 साल चली थी और योजनाओं का नाम भाजपा के नेताओं के नाम पर था, तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के आधार पर कांग्रेस ने उन नेताओं के नाम की योजनाओं को बंद किया या बदल दिया। अब क्योंकि 5 साल में ही कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई, बड़ी बहुमत की सरकार 35 विधायकों वाली विपक्ष में बैठ गई, तो बीजेपी ने भी उन योजनाओं के नाम बदलने का काम किया और एक बार फिर कुल मिला के वही जो मैंने शुरू में बोला, मृगेंद्र भाई, कुल मिला के वही जो मैंने शुरू में बोला कि सरकार बदली है, नाम भी बदलेगा। नाम में क्या रखा है ये डायलॉग ठीक नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप।